नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में बात करने चल रहे हैं कि क्या पेंट की मार्केट सचमुच ख़राब है कि या ऐसा माहौल बना हुआ है कि पेंट की मार्केट ख़राब चल रही है। दोस्तों, बहुत से सब्सक्राइबर, बहुत से ऐसे जो पेंट डीलर हमसे अक्सर बातचीत करते हैं या जो लोगों से बातचीत हो रही है या कंपनी के ऐसे TSOs या कंपनी के मैनेजर या बहुत से जो पेंट से रिलेटेड बिजनेस को देखते हैं या उसको करते हैं, तो उनसे ये बातचीत होती है कि क्या वाकई पेंट का बिजनेस ख़राब चल रहा है। आज अपने ब्लॉग में इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। दोस्तों, ज़्यादातर ये बोलते हैं कि पेंट की मार्केट इस समय बहुत ख़राब चल रही है, जैसा ऐसा समय हमने बहुत पहले से नहीं देखा। इतने सालों से हम बिज़नेस करते चले जा रहे हैं, हमने ये देखा नहीं कि पेंट की बिज़नेस इतना बुरा समय देखा जा सकता है। तो क्या सच में पेंट का जो समय चल रहा है वो बहुत गंदा चल रहा है, धंधा सच में बहुत मंदा चल रहा है, या चौपट हो रखा है, मार्केट बिल्कुल ठीक नहीं है? तो दोस्तों, ये सब का जवाब जो भी है वो है बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों से जो ये बोलता है कि मार्केट बिल्कुल ख़राब है, वो गलत बात है। और मार्केट बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से अपना रन कर रही है। पेंट का समय जो है वो बहुत तरीके से अच्छे तरीके से चल रहा है और लोग इंक्वायरी भी आ रही है कि हमें बरसात के बाद पेंट कराना है और हमें अपने आप को अपडेट करना है। दोस्तों, जो लोग कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि पेंट का व्यापार ख़राब है, क्योंकि जब कोई चीज़ को लगातार आप बोलते चले जाओ ना, जैसे कि अगर ख़राब है, ये ख़राब है, तो ख़राबी ही होने लग जाता है। जैसे झूठ से बोलते रहो तो ख़राबी होता चला जाएगा। देखिए, पेंट का बिजनेस हमेशा जो ऐसा नहीं रहा है, वो थोड़ा समय के हिसाब से भी बदलता रहा है। दोस्तों, एक चीज़ और भी आपको ध्यान देना होगा कि जो व्यापारी हमेशा ये बोलता रहता है कि हमेशा ख़राब है, ख़राब है, ख़राब है, उसकी बहुत सी चीज़ को देखनी पड़ेगी। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखना पड़ेगी। वो हमेशा रोना रोता रहता है और उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी नहीं है, तो उस आदमी के पास कौन आना पसंद करेगा? जब आप किसी ऐसे दुकानदार के पास जाओगे जो रोना ही रोता रहेगा, उसके पास कौन आना पसंद करेगा? दोस्तों, अगर आपको अपना पेंट बिजनेस सही रखना है या पेंट की मार्केट को सही रखना है, तो ये बात को ज़रूर रखिए कि आप अपने आप को एकदम एक्टिव रखिए, अपने स्टाफ को एकदम स्मार्ट तरीके से रखिए, अपने बिजनेस में जो भी नए नए इनोवेशन है उसको करते रहें। भाई, एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि 21वीं शताब्दी में, आज के समय में, हम पुराने तरीके से पेंट के बिज़नेस को नहीं कर सकते। जो भी तरीके हमें बदलने पड़ेंगे। आज हम लोग भी जब मार्केट में जाते हैं तो सोचते हैं किसी मॉल में जाएं या किसी अच्छी शॉप में जाना पसंद करते हैं जहाँ से कुछ सामान वगैरह लें। ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करेंगे जहाँ बहुत गंदगी, जहाँ बहुत किचकिच मचा हो, जहाँ बहुत शोर शराबा हो, जहाँ पे ढेर सारे पेंटर बैठे हुए। ऐसी शॉप में जाना थोड़ा पसंद कम करेंगे। और हमारी आज़ादी हो बोलने की, हमारी सुनने की आज़ादी हो कि हम क्या चाहते हैं, कस्टमर हमें, मतलब शॉपकीपर हमें समझे, हम कस्टमर बन के जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। ये बहुत से लोगों से बातचीत करके बहुत से चीज़ें हमने इस पर निकाला है कि मतलब क्या चीज़ होना चाहिए और क्या करना चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से आम को हम हर मौसम में नहीं खा सकते, उसी तरीके से पेंट को भी हम हर मौसम में नहीं बेच सकते, लेकिन उसको बेचने के लिए हर मौसम के लिए हमें उसके तरीके से अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा। और वो क्या बदलाव है, वो ये चीज़ें हैं। दोस्तों, सबसे बात पहले कि हम पुराने तरीके से जो पेंट बेचते चले आ रहे थे, वो चीज़ से हमें बदलना है। वो एक दिन में नहीं, वो धीरे धीरे से बदलना है। अपने आप को एकदम स्मार्ट रखना है और अपने स्टाफ को एकदम स्मार्ट रखना है। शॉप को सुंदर रखनी है। और जब एक बार आप परफेक्ट तरीके से बातचीत करेंगे कस्टमर से, जब एक बार आप अपने नाम को बना लेंगे, फिर कोई भी कंपनी का पेंट आप आसानी से बेच सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप आसानी से बेच सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि अगर किसी भी व्यापारी की अगर चेहरे में मुस्कुराहट होती है, बातचीत में, लहजे में नरमी होती है और उसके ड्रेस सेंस बहुत अच्छे होते हैं, उसकी शॉप में हल्की अच्छी खुशबू आती रहती है और उसकी बात, उसकी वैल्यू होती है, उसकी ईमानदारी, वो जो कहता है वही कस्टमर को प्रोवाइड कराता है, तो ऐसी शॉप में जब उसकी गुडविल बन जाती है तो वहाँ पे कस्टमर अपने आप ढूंढते हुए चल के आता है। और कुछ चीज़ें जो है, जो हमने वाकई कई लोगों से बातचीत करके ये आपको शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहला कि दुकान को खूबसूरत रखनी है। चाहे जितना हो जाए, अपने शॉप को एक साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, हर डिब्बे को चमकता हुआ रखना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि कस्टमर की और ना कि आपके शॉप बॉय की। शॉप बॉय होगा, लेकिन साथ में आपको भी लगना पड़ेगा।
आपको स्मार्ट बन के रहना है, आपको ड्रेसिंग सेंस परफेक्ट होने चाहिए, आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए जो कि एक किसी ऑफिस में या किसी शॉप में जब जा रहे हैं तो उस तरीके से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वो हाफ पैंट पहन लिया, टी शर्ट डाला और ऐसे पसीने में भीगते हुए अपने शॉप पे पहुंच जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को प्रोफेशनली आपको होना चाहिए। आप कोई भी कस्टमर आपके पास आ रहा है उसको अच्छे तरीके से समझना है कि किस तरीके से वो कस्टमर क्या चाहता है और किस तरीके से क्या चीज़ वो लेना चाहता है, उसको थोड़ी कंसल्टेंसी करनी है। और ये भी देखना है कि वो 1 रुपये का कस्टमर है या 1 लाख का कस्टमर है। ज़रूरी नहीं कि अगर वो छोटा सा मटेरियल अगर 50 ग्राम पेंट लेने आ रहा है तो उसको हम सही से बात ही ना करें। आने वाला जो 50 ग्राम पेंट लेना है वही बड़ा कस्टमर बनता है। दोस्तों आपके फिर जो भी स्टाफ है वो परफेक्ट तरीके से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने शॉप को बहुत अच्छी रखी है और आपका जो शॉप बॉय है, जो आपके यहाँ लेबर काम करते हैं, वो ऐसे गंदे संदे तरीके से बने हैं, उनके बाल एकदम बिखरे हुए हैं, गंदी सी टी शर्ट पहना हुआ है, गंदा सा लोअर पहना हुआ, ऐसा नहीं। वो भी एकदम स्मार्ट तरीके से होना चाहिए, लोगों से अच्छे तरीके से, पोलाइट तरीके से। जाहिर सी बात है कि दुकान में बहुत तरीके से कस्टमर आते हैं, बट वो पोलाइट बने रहना चाहिए। दोस्तों आपको अपने प्रॉफिट पे ज़रूर काम करना चाहिए। मार्केट में इतना कुछ चल रहा है कि हम कितना काट के दे सकते हैं, हम अपना कम से कम में दे सकते हैं। ये सब चीज़ से, इस भीड़ चाल से बिल्कुल अपने आप को बचना है और किसी भी प्रोडक्ट को इतना प्रॉफिट लेके बेचना है कि जिसमें कि आपके खर्चे, जिसमें आपके लेबर के खर्चे, आपके शॉप एक्सपेंसेस, आपके खर्चे बहुत आसानी से निकल जाए। बाकी तो ट्रॉफी तो मिलेगी ही सभी कंपनियों की, ऐसा थोड़ी ना है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस ट्रॉफी के लिए किसी कंपनी के लिए काम करना बहुत सही नहीं है। आपको अपने लिए काम करना है और जो भी मिल रहा है वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा, पहले आप बिकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कोई प्रोडक्ट बिकता है। जाहिर सी बात है जब आपकी गुडविल बनी रहेगी तो कस्टमर कहीं नहीं जाने लगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे भैया वो 10 रुपये उसने कम दिया तो वो कस्टमर वहाँ चला गया। ऐसे कस्टमर बहुत कम बचे हैं मार्केट में। वो आपके बिहेवियर जो बना रहेगा, अगर आपकी गुडविल बनी हुई है तो वो सबसे पहले आपके पास आएगा, उसके बाद आपके पास है। आप अपने शॉप को समय के साथ अपडेट कीजिए। अगर आज भी अगर आप हाथ से बिल बना रहे हैं तो कोशिश करिए आने वाले समय में कंप्यूटराइज बिल दें। छोटे से छोटे चीज़ का, बड़े से बड़ी चीज़ का कंप्यूटराइज बिल दें। आप अपने आप को अपडेट रखिए कि क्या नया चीज़ आ रहा है। आप अपने आप को अपडेट करिए कि केवल एक ही पैटर्न पे मत काम करिए। अगर आपने इस साल अपने किसी एक इमल्शन को अपडेट किया है, दूसरे साल किसी दूसरे प्रोडक्ट को अपडेट किया। कंपनियाँ एशियन पेंट या नेरोलैक बर्जर, सभी कंपनियाँ कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट को लेकर आती है और आप अपनी काबिलियत से उस प्रोडक्ट पे अपना मोनोपोली करिए। जब तक उसमें प्रॉफिट मिलना है उसको बेचें, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चीज़ बेच दीजिए। और कोई भी कस्टमर आपके पास आता है वो ट्रेडिशनल एक ही प्रोडक्ट नहीं, वो चाहता है कि आपके पास से हमें कुछ नया प्रोडक्ट मिले। और इस समय दोस्तों ये है कि अपने शॉप का मैनेजमेंट करना, अपने स्टॉक का मैनेजमेंट करना ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास कितने स्टॉक, डेड स्टॉक पड़े हुए हैं, उसको निकालना, उसको बेचना, उसको आपको क्या, कौन सा बेस ख़त्म है, कौन सा बेस नहीं बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आपके पास बहुत पुराना होता है। क्योंकि देखिए अब क्या है, अब पेंट के डिब्बे में भी एक्सपायरी लिख के आती है कि कितने दिन उसकी लाइफ होती है। पता चला आपके पास 4 साल पुराना डिब्बा निकल रहा है तो उसको बेचने में डिब्बे में बहुत दिक्कत होगी। इस बार देखने में ये भी आ रहा है कि बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के सेम डिब्बे को बहुत जल्दी चेंज करती है, 2-3 साल के अंदर ही चेंज कर देती है। तो वो ज़रूरी है कि आप अपने स्टॉक का मैनेज करना चाहिए। आप ये देखिए कि जो डेड स्टॉक है वो समय से बिकता जाए और हो सके इस साल दिवाली में या सीजन में जब भी हो, आप पहले पुराने स्टॉक को निकाल के ख़त्म करिए, उसको इस मौसम में साफ़ सुथरा करके रखिए जिससे कि आप नए सीजन में माल मंगा सकें। ओवर बिलिंग कराने से बचिए दोस्तों। स्कीमें आएगी, रोज आएगी, अनंत है। कोई इसकी वो नहीं है कि इसके बाद दुनिया ख़त्म, इसके बाद कंपनी की स्कीम आनी ही नहीं है। जितना हो सके उतना मटेरियल लीजिए, जितनी आपकी आउटस्टैंडिंग कहीं ओडी में ना जाए, कहीं आपका अकाउंट कहीं सीडी ब्रेक ना हो, कहीं कोशिश करिए। क्योंकि बहुत इस समय सुनने में आ रहा है कि अकाउंट ओडी में चला जा रहा है, हमारा 5% सीडी मर गया। तो ऐसा प्रॉफिट कमाने से क्या फ़ायदा। अगर आप प्रॉफिट भी नहीं ले रहे हो, काट के मटेरियल भी बेच रहे हो, दूसरा यहाँ पे सीडी भी आपकी ब्रेक हो जा रही, तो क्या फ़ायदा। तो कोशिश करिए कि ओवर स्टॉकिंग से बचें और जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। हर शहर में डिपो है, डिपो अगर उस शहर में भी नहीं है तो नेक्स्ट डे की सर्विस सभी कंपनियां शुरू कर सकती हैं। उतना माल लेके चलिए कि जितना ईजिली से आपका बिके। दोस्तों इस समय ऐसा है बरसात के समय में कि आप अपने अकाउंट का भी एनालिसिस कर सकते हैं। जहाँ भी आपका थोड़ा सा पैसा या ज़्यादा सा पैसा जो भी बाकी हो, वो एक चीज़ बना के अपने लोगों से बोलिए कि उसको पैसा को निकालिए और वो जो पुराने पैसे आपके पास आएंगे उसको अपने बिजनेस में लगाइए।
दोस्तों इसके साथ साथ एक चीज़ आपको और ध्यान रखने हैं कि सारे बिजनेस किस लिए किए जाते हैं, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। सारे बिजनेस इसलिए किए जाते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल बदले, हमारा काम करने का तरीका बदले, हम जिस लिए पैसे कमाते हैं वो अपने घर के शौक़, अपने परिवार के शौक़ सब कुछ पूरा कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें भी, मतलब पेन डीलर को भी स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। जो भी आपकी हॉबी है दोस्तों इस समय से आप पूरी कर सकते हैं। आपको बुक पढ़ने का शौक़ है, आपको मूवी देखने का, आपको जिम जाने का, आपको म्यूज़िक सीखने का, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको कोई ना कोई चीज़ का शौक़ नहीं है। आप अपने शौक़ को इस समय पूरा कीजिए। कोशिश करिए कि आप जिम जाइए, कोशिश करिए कि आप सुबह टहलने जाइए, कोशिश करिए कि अपने आप को स्वस्थ रखिए। जब आप स्वस्थ होंगे ना तभी आपका बिजनेस सही तरीके से काम करेगा। आप एक दिन आप एक्सरसाइज करके देखिए, लगातार जब एक बार आपका रूटीन में आ जाएंगे ना, अपने शॉप में इतना एक्टिव रहेंगे कि आप सोच ही नहीं सकते। तो दोस्तों ये एक सिनेरियो होता है कि जो बार बार कहना कि मार्केट तो ख़राब है, हमने इतने सालों से मार्केट गंदी देखी नहीं, हमने आज तक ये नहीं देखा कि ऐसी गंदी मार्केट, तो ये सब चीज़ कहना बंद कीजिए। मनुष्यत अपने चेहरे पे मत लाइए बिल्कुल। आज हो सकता है थोड़ा सा ख़राब हो, कल आने वाला बहुत अच्छा हो। हम लोग ने महसूस किया है, 25 साल काम करते हो गए, कई बार ऐसी मार्केट चल जाती है, लगता है कि अरे इस साल तो कुछ हो गए। कोविड के बाद मैं आपको बताऊं, कोविड के बाद ऐसा समय आया था कि इतना मटेरियल बिका कि हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी इतनी मार्केट उठ जाएगी। तो जाहिर है कि 2-3 साल से मार्केट बहुत अच्छी नहीं चली, इस साल बहुत अच्छी जाएगी। बट इसके लिए रोना नहीं रोना है। अपने आप को, ये समय ऐसा है कि अपने आप को अपडेट करना है, ये समय ऐसा है कि अपने स्टॉक को अपडेट करना है, ये समय ऐसा है कि अपने अकाउंट को अपडेट करना है और अपने आप को एक नए तरीके से अपने सीजन के लिए तैयार करना है। तो ये सब जब आप करेंगे ना तो आपको वाकई बड़ा मज़ा आएगा और वाकई फिर हमारे साथ आप भी कहेंगे कि मार्केट वाकई बहुत अच्छी है और पेंट का बिजनेस वाकई बहुत लग्जरी है और आने वाले समय में और मज़ेदार होगा। आज अपने ब्लॉग में इतना लगते हैं। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो लोगों को भी बताइए कि मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें कि हम पेंट से रिलेटेड, पेंट से कंपनियों के रिलेटेड में बारे में बात करते रहते हैं। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।